हम शादी के 8 महीने बाद अपने हनीमून पर जा रहे हैं। मुझे पता है कि यह हास्यकर है। हमारी शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी। चूंकि दोनों वर्किंग हैं तो समय नहीं निकाल पाते। काफी समय बाद दोनों ने एक साथ अपना वेकेशन मैनेज किया है। मैंने बहुत खुशी से उमंग के साथ अपना सामान पैक किया। उमंग मेरा पति है। मैंने बहुत खुशी से अपनी पैकिंग की है और साथ ही उमंग की भी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो बहुत लापरवाह है, ढंग से कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैंने उसकी जिम्मेदारी खुद ली है। उमंग खुद इतने लंबे समय के बाद समय निकाल पाने से खुश हैं। इसके अलावा हम हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से बहुत थक गए थे। छुट्टी की सख्त जरूरत थी। इसे हनीमून न कहकर प्राइवेट वेकेशन भी कहा जा सकता है। मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करती हूँ और उमंग एक डॉक्टर है। हम दोनों व्यस्त हैं लेकिन उमंग मुझसे ज़्यादा व्यस्त है, इसलिए सारे इंतजाम मैंने खुद ही किए। दोनों के कार्यस्थल बिल्कुल अलग है, इसलिए समय का मिला पाना बहुत मुश्किल है। पर जैसे भी हो, अंत में सफल हुए। हम मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। मैं पहले कभी भारत से बाहर नहीं गई हूँ। मैंने हल्के कपड़े पैक की है। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बगल वाले कमरे से कराहने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से छटपटा रहा हो। उमंग भागा और मैं उसके पीछे गई। मैंने जाकर देखा कि मेरी इकलौती नंद पीहू पेट पकड़ कर लेटी हुई थी और बड़बड़ा रही थी। तब तक मेरी सास भी पहुंच गई। पीहू दर्द से सिकुड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही है। उमंग ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से कई टेस्ट कराए गए। क्योंकि उमंग एक डॉक्टर है इसलिए हमें ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। हमें सभी रिपोर्ट सुबह मिले। उमंग ने खुद देखा और कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। पीहू पूरी तरह स्वस्थ हैं। भाई, मैं स्वस्थ हूँ। मुझे घर ले चलो। ठीक है, मैं ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से बात करता हूँ। हम घर आ गए। राखी, मुझे बहुत अफसोस है। इतनी देर के बाद मैंने टाइम तो मैनेज कर लिया था, लेकिन देखो क्या हो गया। दोबारा टिकट मैनेज करने के लिए फिर से बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैंने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। चिंता मत करो, आज तुम्हारी छुट्टी है। चलो घर पर खाना बनाते हैं और सब लोग पिकनिक मनाएंगे। दोपहर को खाने पीने के बाद मैं कपड़े बदलने आई। क्या बात है राखी, कहीं जा रही हो? उमंग ने पूछा। मैं ही नहीं, तुम भी तैयार हो जाओ। पर कहाँ? जहाँ जाना था। तुमने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया? बस कर लिया, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब उमंग और मैं ट्रैवल बैग लेकर बाहर जा रहे थे तो सास और नंद आश्चर्य से बोले, तुम लोग आज जा रहे हो? तुम्हें तो बीते कल जाना था। पीहू अब स्वस्थ है माँ, जाने में दिक्कत कहाँ। ठीक से रहो और कॉल करो, उमंग ने जवाब दिया। हम बाहर चले गए। कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन आया। आमतौर पर मैं जन्मदिन नहीं मनाती, लेकिन शादी के बाद यह मेरा पहला जन्मदिन है। उमंग की इच्छा है कि हम सब एक साथ खाना खाएं, यानी उसका परिवार और मेरा परिवार। इसलिए मैं सहमत हो गई। मैंने सुबह उठा और खाना बनाने लगी। सौभाग्य से उस दिन शनिवार था। अचानक मेरी सास के फोन पर एक कॉल आई। कुछ देर बाद मेरे पास आकर बोली, सुनो बहू, तुम्हारी बीना मौसी ने फोन किया है। मुझे उसके घर जाना होगा। उसकी बेटी रिया को लोग देखने आएंगे। पीहू को भी लेकर जाने को कहा है। बुरा मत मानना, तुम्हारा जन्मदिन अगले साल मना लेंगे, है ना? अपने घर फोन करके बता दो। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम नई बहू हो, बिन बुलाए कैसे जाओगी? 7 बजे के बाद माँ और पीहू वापस आए। उमंग उन्हें लेने गए। सब हैरानी से देख रहे थे। ये सब क्या है बहू? माँ, मैंने और मेरी दोनों बहनों ने मिलकर घर सजाया है, उमंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे राखी, तुमने तो लंच के लिए कहा था। मैं अपना जन्मदिन माँ के बिना कैसे मनाती, इसलिए मैंने सोचा कि शाम को ही मनाते हैं। न जाने क्यों माँ का चेहरा गंभीर सा हो गया। समय का पहिया घूमा।
जब मुझे पता चला कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है तो सभी बहुत खुश हुए। उस समय मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक रात जब मैं लेटी हुई थी तो उमंग मेरा सिर दबा रहा था। उमंग बहुत अच्छा पति है, लेकिन आदमी है बहुत भोला। राखी, चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। तुमने ये क्यों कहा? मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर बोला। तुम्हारी देखभाल वहाँ बेहतर होगी। मैंने कब कहा कि यहाँ कोई मेरी देखभाल नहीं करता? नहीं, मैंने वैसे सोचा ही नहीं था। माँ ने तुम्हें मुझे बोलने कहा है ना? मैंने मुस्कुराकर बोला। तुम कैसे समझ जाती हो सब कुछ? उमंग ने जैसे मैजिक ढूंढ निकाला। अच्छा उमंग जरा बोलो, देखभाल के लिए मुझे मैके क्यों जाना है? यहाँ तुम्हारी माँ है, बहन है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वे मेरी देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर सकते? देखो मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह कैसे देखभाल कर सकती है। इस समय तुम्हें बहुत सी चीजें खाने को मन करेगा, बहुत सी चीजें करना चाहोगे जो मेरी माँ को नहीं बता सकती, लेकिन तुम अपनी माँ को आसानी से बता सकती हो। चलो, मामले को अलग तरीके से देखते हैं। इतने समय बाद भी वह मेरी माँ क्यों नहीं बन पाई? मैं उसे आसानी से हर चीज क्यों नहीं बता पाती? सभी लड़कियां गर्भवती होने पर अपनी माँ के पास क्यों जाती हैं? यही तो होता है, उमंग बोला। क्या हमें यह नियम हर जीवन में स्वीकार करना होगा? और इसके अलावा, ये भी सोचो, तुम स्वयं एक डॉक्टर हो। यदि मुझे कोई इमरजेंसी होती है तो क्या यहाँ उससे निपटना अधिक आसान नहीं होगा? उमंग ने अब थोड़ा सोचा। तुम ठीक बोल रही हो। उमंग, तुम बहुत भोले हो, इसलिए बहुत सी चीजें अपनी आंखों के सामने घटने पर भी नहीं देख सकते। मतलब, मेरा मतलब है कि तुम्हें याद है कि मालदीव के लिए रवाना होने से ठीक पहले तुम्हारी बहन को पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ पता नहीं चला और कैसे मैं तुरंत अगले दिन के लिए टिकट बुक करने में कामयाब रही, जबकि मैं हर समय तुम्हारे साथ ही थी। तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? उमंग, वो इसलिए क्योंकि मैंने अगले दिन का ही टिकट बुक किया था। मुझे पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। गलत मत समझना, मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी मौसी की बेटी को कोई देखने नहीं आया। माँ नहीं चाहती थी कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए, इसलिए मैंने जानबूझकर शाम का प्लान किया और यहाँ बताया कि लंच होगा, और सचमुच मेरा प्लान सफल रहा। क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आता? मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मुझे मेरे पिता के घर चले जाना है, इस बहाने से कि मेरी वहाँ देखभाल सही होगी, पर कारण वह नहीं है। दरअसल जो काम मैं पहले किया करती थी वो अब नहीं कर सकती, तो मैं अब बस एक बर्तन हूँ। उमंग, शादी की पहली रात को तुमने मुझे कहा था तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ समझूं। मैंने बहुत कोशिश की, पर सच बोलूं तो वह कभी संभव नहीं हुआ। अगर वे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी देखभाल नहीं कर सकती तो वे किस तरह मेरी माँ होगी? मैं उन्हें सास की तरह ही देखूंगी, है ना? जैसा तुमने कहा है, मैं कल पिता के घर जाऊंगी, लेकिन तुम फिर कभी मुझसे तुम्हारे परिवार को मेरा परिवार मानने के लिए नहीं कहोगे। मैं उन लोगों को अपना नहीं मान सकती जो मुझे अपना नहीं मानते। तुम्हारी बहन एक दिन खुद भी ससुराल जाएगी। हो सकता है उसे इससे भी खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। वह तो मेरी बुद्धिमत्ता थी कि मैंने कभी झगड़े नहीं होने दिए, पर तुम्हारी बहन में तो वह बुद्धि नहीं है। तुम हरदम घर में नहीं होते हो। मैं यह नहीं कह रही कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वे मुझे परिवार के सदस्य मानते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं जैसे मैं कोई दूर की रिश्तेदार हूँ। तो तुम्हारे संसार को मैं अपना संसार कैसे मान लूं? कैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन मेरी माँ और मेरी बहन होंगे? पता है सबसे कड़वा सच क्या है? एक औरत का दुख का कारण कोई दूसरी एक या अधिक औरत होते हैं। मैंने जितनी भी घटनाएं तुम्हें बताए उसमें से क्या एक भी घटना ने तुम्हारे मन में कोई सवाल उठाए? उमंग चुप रहा। जानते हो क्यों नहीं उठा? क्योंकि वे तुम्हारा परिवार है। तुम उन्हें अंधे की तरह विश्वास करते हो। पर जो लड़की अपनी पूरी दुनिया छोड़ सिर्फ तुम्हारे पास आई है, क्या तुम उसकी सही देखभाल कर पा रहे हो? तुमने तो सिर्फ सॉरी बोलना सीखा है। मैं थक चुकी हूँ उमंग। उमंग के माथे पर बारीक सिलवट पड़ गई।
वह हमेशा बाहर रहता है, इसलिए उसने कभी भी दुनिया की बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। वह राखी को पाकर खुश है। राखी ने कभी उससे शिकायत नहीं की। उसे कभी पारंपरिक सास बहू का झगड़ा नहीं देखना पड़ा। लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राखी खुद उसके परिवार में आकर खुश है या नहीं। हो सकता है युगों युगों से ऐसी कई राखी झूठी नाटक किए जा रही हो। कहानी को धैर्य से अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।